नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5 विषय हिंदी प्रश्न बैंक राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी की गई जो प्रश्न बैंक है, इसके अंतर्गत दिए गए सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न और खालिस्तान वाले प्रश्न हमने इसके पूर्व में वीडियो के माध्यम से जाना। आइए बच्चों हम इस वीडियो के माध्यम से अति लघुत्तरीय एवं लघुत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जो कि वार्षिक परीक्षा के लिए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसी प्रश्न बैंक से ही वार्षिक परीक्षा के सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए हम इसका अभ्यास करते हैं। देखिए यहाँ हमने इसके पूर्व खालिस्तान वाले प्रश्न भी जान चुका है, इनका भी अभ्यास कर लें आप पिछले वीडियो में। देखिए बच्चों, हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आइए अब हम इन प्रश्नों का अभ्यास करते हैं, जो कि परीक्षाओं के लिए सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, हमारे द्वारा अच्छा या बुरा कार्य करने का हमारे देश पर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो देखिए इसका आंसर, यदि हम बुरा कार्य करते हैं तो हमारे माथे पर कलंक का टीका लगता है, बल्कि देश का भी सिर नीचा होता है और उसकी प्रतिष्ठा गिरती है। जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उससे हमारा सिर ही ऊंचा नहीं बल्कि देश का सिर भी ऊंचा होता है और उसका गौरव बढ़ता है। इसलिए हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे देश की प्रतिष्ठा पर आ जाए। तो इस प्रकार से आप प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है। तो देखिए बच्चों, ये सभी जो प्रश्न हैं ये संपूर्ण हमारी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, इसके सभी पाठों का हल है। देखिए, तो हम इसी से अपनी अन्य परीक्षाओं और वार्षिक परीक्षा की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है। तो इसका आंसर है, पुष्प वनमाली से यह कह रहा है कि वह किसी राष्ट्र भक्त के चरणों के नीचे दबकर अपने जीवन को धन्य करना चाहता है। अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन की कौन सी घटना उनके पशुओं के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करती है। तो इसका आंसर देखिए, एक बार अंबेडकर जी का कुत्ता बीमार हो गया, उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गया, वहीं उसकी मृत्यु हो गई। यह खबर सुनते ही ऐसे रोने लगे जैसे कोई अपने स्वजन की मृत्यु पर रोता है। यह घटना उनके पशु प्रेम को प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है, बनवीर तलवार लेकर महल में क्यों गया। तो आंसर है, बनवीर तलवार लेकर महल में उदय सिंह को मारने के लिए गया था। अगला प्रश्न, भारतीय सैनिकों के कोई 3 गुण लिखिए। तो भारतीय सैनिकों में देशभक्त, सजगता, साहस और धैर्य, अनुशासन आदि के गुण होते हैं। अगला प्रश्न, कोयल और कौवा की बोली में क्या अंतर है। तो कोयल और कौवे की बोली में यह अंतर है कि कोयल की आवाज़ मीठी होती है, जबकि कौवे की आवाज़ कर्कश या कठोर होती है। अगला प्रश्न, उज्जैन की वेधशाला क्यों बनवाई गई। तो इनको बनवाने का उद्देश्य था नक्षत्रों या ग्रहों की गति एवं स्थिति का पता लगाना। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध की वाणी कहाँ गूंजती है। तो सांची में गौतम बुद्ध की वाणी गूंजती है। भारतीय सेना के 3 अंगों के नाम लिखिए। तो भारतीय सेना के 3 अंग कौन कौन से हैं। थल सेना, जल सेना अर्थात जल सेना को नौसेना कहते हैं, और वायु सेना। आइए अब इसके आगे के प्रश्न देखते हैं। पेड़ हमारी किस तरह सेवा करते हैं। तो देखिए इसका आंसर लिख सकते हैं इस प्रकार से, पेड़ पथिकों को छाया देते हैं और खुशबू भरे फल फूल एवं जलाऊ लकड़ी देते हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसका आंसर। अगला है, दशहरे का मेला देखने कौन कौन गए। तो दशहरे का मेला देखने दीपा, दिनेश और अनुश्री देखने गए। अगला है, मालवी की धरती पर कौन कौन से राजा हुए। तो राजा भोज, राजा विक्रमादित्य जैसे महान राजा मालवी की धरती पर हुए। अगला है, सूर्य नमस्कार से क्या लाभ है। तो प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात विशेष पद्धति से सूर्य को नमन करते हैं। ऐसा करने से शरीर के अंगों का पर्याप्त व्यायाम हो जाता है, जिससे बीमारियों से रक्षा होती है। दूसरे, मन के भाव विचार शुद्ध हो जाते हैं। तीसरे, इस नमस्कार से ईश्वर की पूजा आराधना भी हो जाती है, मन को सुख और शांति मिलती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, पुष्प ने कहाँ कहाँ नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त की है। तो पुष्प ने सम्राटों के 100 और देवों के सिर पर नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त की है। अगला प्रश्न, ईश्वर चंद्र का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर सन 1920 को वीर सिंह गाँव में हुआ था। अगला है, उत्तम विद्या क्यों प्राप्त करना चाहिए। तो देखिए, तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि नीच व्यक्ति के पास भी उत्तम विद्या हो तो उसे ग्रहण कर लेनी चाहिए। जिस प्रकार आप पवित्र स्थान में पड़े हुए सोने का कोई त्याग नहीं करता। अगला प्रश्न है, उज्जैनी की प्रमुख पहचान क्या है। तो उज्जैनी की प्रमुख पहचान है महाकाल का मंदिर। अगला है, जीवन में अभ्यास का क्या महत्व है। तो वृंद कवि कहते हैं कि यदि कोई बार बार अभ्यास करता है
तो मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है, अर्थात निर्जीव में भी जीवन आ जाता है। जिस प्रकार कुएं में बार बार रस्सी डालने पर पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। आइए बच्चों, इसी प्रकार से हम अगले प्रश्न देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेद में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। देखिए यहाँ पर जो एक अनुच्छेद दिया है, पैराग्राफ दिया है, इसमें हम विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अम्बेडकर जी ने अपने मित्र से कहा, यहाँ मेरी माताजी की अस्थियाँ हैं। देखिए, अब यहाँ पर विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया, अब हम विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। देखिए, अम्बेडकर जी ने अपने मित्र से कहा, अल्पविराम, यह मेरी माताजी की अस्थियाँ रखी हैं यहाँ पर। उन्होंने हम भाई बहनों, देखिए यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, के लिए अपार कष्ट सहे हैं। मेरी माताजी और पिताजी यह देखने के लिए जीवित नहीं है कि मैं कितना पढ़ लिख गया हूँ। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर विराम चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, राजेंद्र ने जवाब दिया, अपनी खेती चमत्कार से नहीं, कड़ी मेहनत से, लगन से, सही निर्णय व समझदारी से होती है। तो इसमें भी देखेंगे हम यहाँ पर विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसका इस प्रकार से करेंगे। राजेंद्र ने जवाब दिया, अच्छी खेती चमत्कार से नहीं, कड़ी मेहनत, लगन, सही निर्णय और समझदारी से होती है। इस प्रकार से देखिए, उसने उन्हें सारी बातें समझाई। किसानों ने कहा, भैया अगले साल हम भी तुम्हारी तरह खेती करेंगे। इस प्रकार से आप यहाँ पर विराम चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द चुनकर अलग कीजिए। देखिए जैसे यहाँ पर विशेषण शब्द, यहाँ शब्द दिए हैं, इनमें से विशेषण शब्द चुनकर हम अलग करेंगे। तो देखिए इसके आंसर, देखिए तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताई जा रही है, नया, खुशबूदार और जलती। ये क्या विशेषण शब्द हैं। अगला है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। हाँ में हाँ मिलाना, इसका अर्थ है देखिए चापलूसी करना। और सिर मुड़ाते ओले पड़ना, इसका अर्थ है मुसीबतें आना। और काला अक्षर भैंस बराबर, इसका अर्थ है बिल्कुल अनपढ़। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पुष्प, पेड़ और आग, इसका पुष्प का पर्यायवाची क्या है, सुमन और कुसुम। पेड़ का पर्यायवाची है वृक्ष और तरुवर। और आग का पर्यायवाची है अग्नि और अनल। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पर्यायवाची शब्द भी जान लेंगे। इसके बाद अगला है, चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ के रहने वाले थे। तो चंद्रशेखर आज़ाद मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा गांव के रहने वाले थे। अगला प्रश्न, कवि ने सत्य को किसके बराबर बताया है। तो कवि ने सत्य को तप के बराबर बताया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी मानक शब्द लिखिए। तो देखिए, अमोल का मानक शब्द होगा अनमोल, आलस का होगा आलस्य, और जोबन का होगा यौवन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनके मानक शब्द भी बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। जैसे सतर्क का अर्थ होगा होशियार या सावधान, विपदा का अर्थ है विपत्ति या दुख, धैर्य का अर्थ है साहस। ठीक है, आइए इसी प्रकार से अगले प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, वचन के अनुसार क्रिया का रूप बदल कर उदाहरण के अनुसार लिखिए। तो देखिए, वचन के अनुसार क्रिया का रूप बदलकर उदाहरण के अनुसार लिखना है। जैसे बालिका ने एक पुस्तक खरीदी, बालिका ने कई पुस्तकें खरीदी। तो इस प्रकार से, जैसे बालक ने एक खिलौना खरीदा, तो बालक ने, इसका हम कई खिलौने खरीदे, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ बालक ने कई खिलौने खरीदे। इसके बाद है, पुलिस ने एक चित्र बरामद किया, पुलिस ने कई चित्र बरामद किए। रमेश ने एक पेन खरीदा, तो रमेश ने कई पेन खरीदे। इस प्रकार से आप यहाँ पर उदाहरण के अनुसार यहाँ पर वाक्य बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे गदगद होना, ये मुहावरे दिए हैं, इनका वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे बाल बाग का ना होना, इस प्रकार से। तो देखिए, गदगद होना का होना है प्रसन्न होना, तो इसका वाक्य में प्रयोग होगा, अनिल को अपने घर पर आया देखकर सुनील गदगद हो गया। इसके बाद है, बाल बाका ना होना, अर्थात इसका अर्थ है नुकसान ना होना। अब वाक्य में प्रयोग है, तुम मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सकते। इसके बाद है, मुंह चुराना, इसका अर्थ है नज़र से बचना। वाक्य में प्रयोग है, सुनीता ने रामू के बुरे कार्य करने पर मुंह चुरा लिया। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, इसी के अंतर्गत अगला मुहावरा है, पीठ ठोकना, इसका अर्थ है शाबाशी देना। तो इसका देखिए वाक्य में प्रयोग, लंका विजय पर श्री राम ने हनुमान की पीठ ठोकी। अगला है, चकरा जाना, इसका अर्थ है भ्रमित होना। वाक्य में प्रयोग है, गणित के कठिन सवालों को देखकर मेरी तो बुद्धि चकरा गई। अगला प्रश्न, 9-2-11 होना, इसका अर्थ है फरार होना। वाक्य में प्रयोग है, चोर चोरी करके 9-2-11 हो गया। अगला है, सुरलोक सिधारना, इसका अर्थ है मृत्यु होना। इसका वाक्य में प्रयोग है, रानी अवंती बाई सुरलोक सिधार गई। अगला है,
छूमंतर होना अर्थात गायब होना। वाक्य में प्रयोग है पुलिस को देखकर छूमंतर हो गया, पुलिस को देखकर चोर छूमंतर हो गया। अगला मुहावरा है दांत खट्टे करना, इसका अर्थ है बुरी तरह हराना। वाक्य में प्रयोग है भारतीय सैनिकों ने आतंकवादियों के दांत खट्टे कर दिए। अगला है आँखों का तारा होना, अत्यंत प्रिय होना। वाक्य में प्रयोग है मोहन अपने माता पिता की आँखों का तारा है। इसके बाद है परिपूर्ण, मोहन का घर सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके बाद है सात्विक, हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। समर्पण, इसका वाक्य में प्रयोग है भारतीय सैनिकों में समर्पण की भावना प्रबल होती है। इसके बाद है दुर्लभ, इस पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र हैं। गौरव, इसका वाक्य में प्रयोग है हमें अपने देश का गौरव बढ़ाना चाहिए। प्लेटफार्म, राम रेलगाड़ी की प्रतीक्षा में प्लेटफार्म पर खड़ा है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर मुहावरों का अर्थ और उनका वाक्य में प्रयोग बता सकते हैं। इनमें से ही परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए इसी प्रकार से देखते हैं निम्नलिखित शब्दों के हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। देखिए समानार्थी शब्द तरीका, मिजाज और सलामत। तरीका का समानार्थी शब्द है ढंग, मिजाज का समानार्थी शब्द है स्वभाव और सलामत का समानार्थी शब्द है कुशल। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। दुर्लभ, सुरुचि और जय, ये जो शब्द दिए इनके विलोम शब्द लिखेंगे। देखिए जैसे दुर्लभ का विलोम शब्द है सुलभ, सुरुचि का विलोम शब्द है कुरुचि, जय का विलोम शब्द है पर्यायवाची, सत्य का असत्य, प्रकाश का अंधेरा, आशा का निराशा, उजाला का अंधकार, पुराना का नया, अच्छा का बुरा। तो इस प्रकार से आप इन शब्दों के विलोम शब्द बता सकते हैं। अगला है निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। जैसे व्यायाम, तपस्या, परमात्मा, प्रयास, करज, प्रसून। तो देखिए व्यायाम का व्यायाम, तपस्या का तपस्या, परमात्मा का देखिए परमात्मा इस प्रकार से, प्रयास का देखिए प्रयास, करज का कर्ज, प्रसून का प्रसन्न। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर शब्दों के शुद्ध रूप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है रेखांकित शब्द का लिंग बदलकर वाक्य बनाइए। जैसे राजा हाथी पर बैठा है, शेरनी ने शिकार किया, बालक विद्यालय जाता है। तो इनका लिंग बदल कर लिखेंगे। तो राजा का लिंग बदलेंगे रानी हाथी पर बैठी है, शेर ने शिकार किया और बालिका विद्यालय जाती है। तो इस प्रकार से आप इनका लिंग बदल कर भी वाक्य बना सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। जैसे गाना, उठना, हंसना। तो इनसे वाक्य बनाएंगे। सुरेश ने आज स्कूल में एक राष्ट्रीय गाना गाया। इसके बाद है उठना, हमें रोज़ जल्दी उठना चाहिए। इसके बाद है हंसना, निर्धन पर कभी हंसना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से हम शब्दों के वाक्य में प्रयोग भी ये वाक्य बना सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। जैसे रोज़ा, सफ़र और तकदीर। तो इनका हिंदी समानार्थी शब्द देखिए। रोज़ा का उपवास, सफ़र का यात्रा, तकदीर का भाग्य। इसके बाद अगला प्रश्न निम्नलिखित वाक्यों में से मुहावरा छाँटकर लिखिए। जैसे सोम अपनी माँ की आँखों का तारा है, रजनी कक्षा में उत्तीर्ण होने पर फूली न समाई, चोर पुलिस वाले को देखते ही 9-2-11 हो गया। तो इनका हम मुहावरा छाँटकर अब लिखेंगे। तो देखिए पहले में सोम अपनी माँ की आँखों का तारा है अर्थात आँखों का तारा होना। अगला है फूली ना समाई, तो फूले ना समाना और 9-2-11 होना। तो इस प्रकार से मुहावरा छाँटकर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित शब्दों के एक एक पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे नदी, पर्वत, देवता। तो इनका पर्यायवाची शब्द देखिए। नदी का सरिता, पर्वत का गिरी, देवता का देव, मित्र का साथी, गणेश का लंबोदर, पेड़ का वृक्ष। तो ये इस प्रकार से आप इनके पर्यायवाची शब्द भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में प्र उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे बल, शासन और गति। तो प्रबल, प्रशासन और प्रगति। इस प्रकार से आप प्र उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बना सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण चुनकर अलग कीजिए। तो देखिए विशेषण जैसे नया जीवन, खूबसूरत फूल, जलती दोपहरी। तो नया इसमें आ जाएगा, खूबसूरत, खुशबूदार। इसके बाद है जलती। तो ये क्या है, विशेषण है। अगला है निम्नलिखित शब्दों में इक प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। सेना, भूगोल, प्राकृतिक। तो सैनिक हो जाएगा, भौगोलिक हो जाएगा और प्राकृतिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक प्रत्यय आप जोड़कर नए शब्द बना सकते हैं। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखिए। जैसे माटी, फातर और अमोल। तो देखिए माटी का मिट्टी, फातर का पत्थर और अमोल का अनमोल। तो इस प्रकार से आप इन शब्दों के मानक रूप भी लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से हिंदी विषय के अंतर्गत दिए गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम अभ्यास कर सकते हैं और इनके आंसर जान सकते हैं, जो कि वार्षिक परीक्षाओं के लिए एवं अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनका अभ्यास अवश्य कर लें।
तो बच्चों आशा है कि इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए बच्चों, इसी प्रकार से हम इसके आगे के और भी अन्य जो लघुत्तरीय प्रश्न हैं इनका भी आंसर जानेंगे। इसके बाद आवेदन पत्र हैं और इसके बाद जो निबंध लेखन है इन्हें भी हम अगले वीडियो में जानेंगे, जो कि वार्षिक परीक्षाओं में उनमें से ही आवेदन पत्र और निबंध लेखन पूछे जाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। देखिए बच्चों, यदि आप इसके आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।